तो जीत के बाद ये सूर्य कुमार यादव का बड़ा बयान है। बस आप लोगों से एक सवाल, आप में से जो लोग एक हफ्ता पहले सूर्य कुमार यादव को कह रहे थे कि उन्होंने हाथ क्यों मिलाया क्योंकि कन्वेंशन थी, आज सूर्य कुमार यादव इंडिया की टीम ने देख लीजिए मैदान पर क्या किया। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हौसला रखने की और अपनी क्रिकेटर्स पे विश्वास रखने की भी जरूरत है। खैर, भारत की बड़ी जीत हुई है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान को न सिर्फ आज मैदान में बल्कि शायद मैदान के बाहर भी वो मैसेज गया है। सो इस वक्त जो मेरे साथ लोग जुड़े, अनिर्बान भी हैं, चंडीगढ़ से अमन है, मुंबई से मुस्तफा शेख है। मैं आपसे शुरू करता हूं अनिर्बान, जब आप क्रिकेट फैंस को ये बताएं सबसे पहले कि सूर्य कुमार यादव ने भारत की ये जीत पहलगाम विक्टिम्स और इंडिया के आर्म फोर्सेस को डेडिकेट की है, तो उस चीज का मैं रिएक्शन चाहता हूं आपसे। जी एकदम, देखिए इस सूर्य कुमार यादव भारत के कप्तान, ये जो जीत है वो पहलगाम हमले में जितने भी विक्टिम्स थे उनको जो है कि डेडिकेट किए हैं और आर्म्ड फोर्स को डेडिकेट किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो पाकिस्तान वो बार बार ऐसा हरकत करता है। अभी जो बड़ी खबर एक और निकल कर आई है वो ये कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आए ही नहीं। जो कस्टमरी होता है, जहां पर आप देखते हैं कि दोनों कप्तान आते हैं मैदान पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने जाकर बोला, सलमान आना बनता था, हारने वाला कप्तान भी आता है, वो भी बोलता है, लेकिन उन्होंने सलमान आगा ने, पाकिस्तानी कप्तान ने उस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को स्किप कर दिया। यह भी बड़ी खबर है। मतलब सूर्य ने क्या बोला पहले वो सुनिए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा इस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए ही नहीं। कप्तान जाते हैं और किसी कमेंटेटर से बात करते हैं, जहां पर सूर्य ने यह बोला, सलमान आगा उस जगह आए ही नहीं। सो पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान के कप्तान ने, एक तरह से मैं ये कहूंगा शायद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया। बात बॉयकॉट की हो रही थी और पाकिस्तान पूरा मैच हुआ, कप्तान ने पहले टॉस में हाथ नहीं मिलाया, फिर टीमों ने हाथ नहीं मिलाया, फिर सूर्य कुमार यादव का वो बयान, और कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने उस वक्त सलमान आगा को बताया होगा कि सूर्य ने यह बोला है, पहलगाम का जिक्र आया है, इंडिया की आर्म फोर्सेस का जिक्र आया है। तो हुआ क्या, सलमान अली आगा उस पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आए नहीं। सूर्य कुमार यादव ने कुछ और बातें भी बोली हैं, मैं वो भी आपको फटाफट बता दूं। कहते हैं ना, फास्ट डेवलपिंग स्टोरी है पाजी। हम लोग जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन यहां तो अब कहानी बढ़ती जा रही है। हुआ यह है, सूर्य ने यह भी बोला है कि वी टुक अ कॉल एज वी केम हियर टू ओनली प्ले। उन्होंने कहा हम तो जी खेलने आए थे, आज हमने लेकिन जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हम बीसीसीआई और इंडियन सरकार के साथ अलाइंड हैं। उनसे पूछा गया कि आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया। तो क्या अब ये माने कि दोनों टीमों के बीच अब अगले संडे का मैच और तनावपूर्ण होगा? और देखिए, हाथ मिलाना भी क्यों मिलाना, वो तनाव अब और बढ़ गया। तनाव देखिए उनके साथ जो है सो है, उसमें तो कोई वो ही नहीं है कि ये हाथ मिलाने से वो तनाव कम होने वाला था। तो जो सूर्य ने किया, हम सब उसके साथ हैं, बिल्कुल सही किया, और मुझे लगता है कि वैसा ही होना चाहिए। वो हमारी टीम वहाँ पे क्रिकेट खेलने गई है, क्रिकेट खेली है और क्रिकेट के मैदान में जवाब दिया और दिखाया है कि हम तगड़े हैं, हम आपसे कहीं बेहतर हैं। और वहाँ पे मुझे लगता नहीं कि उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत थी, वो हाथ मिलाने की या और कोई जेस्चर करने की। और वो नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, मत आए, क्या करने भी क्या आते, हार के क्या ये बताने आते कि हमने क्यों हारे हैं। क्योंकि कमेंट्री भी करते हैं आप, उससे पहले इतना यार क्रिकेट भी खेले, वर्ल्ड चैंपियन रहे, तो ये कस्टमरी नहीं होता कि जब मैदान वाला, एक तो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक होता है जो मैदान पर आप मैच के बाद होता है, वो तो कस्टमरी होता है ना कि उसमें तो कप्तान को या सामने वाली टीम से किसी को आना होता है। हाँ बिल्कुल, आना तो होता है उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए, बट नहीं आए तो हमें क्या। हमारी टीम का कप्तान वहाँ खड़ा था, जीत के साथ खड़ा था, और हमें मैटर कि जो ये एशिया क्रिकेट काउंसिल
जो ये टूर्नामेंट करवा रही है, अब वो देखे कि इसके ऊपर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, क्यों नहीं आए वो वहाँ पे। खबर बड़ी होती जा रही है। खबर अब तक बड़ी थी भारत की जीत की, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आकर इस तरह से पहलगाम पीड़ितों के परिवार को ये जीत समर्पित की, इंडियन आर्म फोर्सेस को किया, और पाकिस्तान के कप्तान झल्लाकर उसके बाद ये जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आए नहीं। मैच मैं आपको बताया था पहले भी कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। जो कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, ग्राउंड में हुआ, उसके बाद आपने देखा सूर्य कुमार यादव ने बयान दिया, सलमान अली का आगा ने बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो किया, उन्होंने जो नज़रअंदाज किया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को, वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई कि नाराज़गी है। और वो नाराज़गी जो है वो मतलब जिसे आप बोलते हो कि दस्तावेज़ों में भी उतर चुकी है, उसको नोट कर लिया गया है। मैच रेफरी को एक शिकायत चली गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने उसमें 2 मेन चीज़ें कही हैं। पहली चीज़ कि हम इस बात से नाखुश थे कि इंडियन टीम ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, और इन सारी चीज़ों के बीच में जो मेरे पास कॉपी आई है वो किया अंग्रेजी में, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें साफ तौर पर बता सकता हूँ। पाकिस्तान पहली चीज़ इस चीज़ से खफा है, और दूसरी इस बात से खफा है कि पाकिस्तान की टीम का ये भी कहना है उस कंप्लेंट में जो उन्होंने दायर की है कि दरवाजे बंद कर दिए गए। जो टीम इंडिया थी वो सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में गई और उन्होंने वहाँ पर जो है वो दरवाजे बंद कर दिए, तो वो भी उनकी एक जो है उनको दिक्कत लगी। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि दोनों कप्तानों को टॉस के टाइम पर ये कहा गया था कि आप हाथ ना मिलाइएगा, क्योंकि शायद ही उस चीज़ से निकल कर आया है जो जिस दिन ट्रॉफी अनवील हुई उस दिन मोहसिन नकवी भी वहां पर थे। सलमान अली आगा से जो सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाया, उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ा ड्रामा हुआ जी कि आपने हाथ क्यों मिला लिया, आप इनसे क्यों मिले, आप उनसे क्यों मिले, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चली सोशल मीडिया पे। तो पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है, जो मेरे पास रिलीज आई है, कि भाई ये सर्टन चीज़ भी कही गई थी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो वो लिखते हैं कि रशिंग इनटू द ड्रेसिंग रूम एंड क्लोजिंग डोर्स, इट बॉइल्ड डाउन टू सिचुएशन वेयर द टॉप पीसीबी कम्युनिकेशन टुक प्लेस। टॉप पीसीबी कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, ये मैं इस समय पर सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूं। टॉप पीसीबी कम्युनिकेशन मेरे लिए मोहसिन नकवी है। मैं इधर से उधर नहीं जा रहा हूं, उधर से इधर नहीं आ रहा हूं। मैं सिंपल सी एक जैसे आप बोलते हैं डॉट्स को कनेक्ट करना, उसके हिसाब से सोच रहा हूं कि एसीसी चेयरमैन भी है, पीसीबी चेयरमैन भी है, उनके कहे बिना पत्ता नहीं हिलेगा। ये एक सिंपल सी बात आप समझिए। पीसीबी कम्युनिकेशन टुक प्लेस एंड इट वाज डिसाइडेड टू लॉन्च द प्रोटेस्ट। जो कुछ मैच के बाद हुआ उसको कैसे ऑफिशियल करना है इसके बारे में, उसके बाद मुझे राइट नाउ सारी चीजें साइलेंस है। ऑब्वियसली रात का वक्त है, चाहे उन्हें इंडिया को कुछ कहना है, शायद वो मिस्टर राजीव शुक्ला के पास जाएंगे या शायद वो किसी और के पास जाएंगे, आई डोंट नो। ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कहीं वो कुछ कहेंगे तो हो सकता है मिस्टर राजीव शुक्ला को कहें। उसका एक सीधा सा रीज़न है कि अगर आप एसीसी काउंसिल देखोगे तो उसके जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी तरफ से वो वही है, तो वो एक चीज़ हो सकती है। और नकवी साहब ने ये सीधे तौर पर कहा है कि मतलब कंफर्मेशन नहीं है, सॉलिड कंफर्मेशन नहीं है उनके नाम को लेकर के, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि इफ टॉप पीसीबी का मतलब वो मोहसिन नकवी ही होंगे, उनके अलावा कोई नहीं। तो ये चीज़ भी उसमें कही गई है कि बोर्ड की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हमें एक ऑफिशियली कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। वीडियो को आपने मुलाहिजा किया है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की रियल और जेन्युइन न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। जी दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी और इंडियन मीडिया का रिएक्शन आपने मुलाहिजा किया। दरअसल ये मोबाइल का टैब ओपन करने का मकसद कुछ ज़्यादा अहम भी नहीं और कुछ बेमकसद भी नहीं। इसका मकसद ये है कि अब पाकिस्तानी टाइम 8:38 हो रहे हैं और आज रात 8 बजे पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान ट्राई सीरीज़ का फाइनल होने जा रहा है। तो लाजमी से आपने देखना है और मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।